नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 23 अप्रैल 2024 को हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है। हर साल चैत्र मास जो हिंदू नववर्ष का प्रथम मास है, उसकी पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। पिता केसरी और माता अंजना के घर उसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। और हनुमान जी का तो कहा जाता है कि वह ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी है। ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि थे और अंगिरा पुत्र बृहस्पति और बृहस्पति पुत्र केसरी जी के घर में ही हनुमान जी का जन्म हुआ। और इसके साथ ही एक कथा भी हनुमान जी के जन्म पे आती है कि जब भगवान राम के लिए दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तब जो उस हव्य खीर का कुछ भाग एक पक्षी अपनी चोंच में लेकर उड़ गया और वह उड़ते हुए हवा के द्वारा वह अंजना माई के भोजन में गिर गया और फिर उसी हव्य के प्रभाव से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। तो इस तरह से वायु का अंशावतार भी हनुमान जी को कहा जाता है। और इसके साथ ही हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा कौन नहीं जानता। भारत में बचपन से ही सभी बच्चों को हिंदू माता पिता हनुमान चालीसा याद कराते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा ही वह पाठ है जिसमें हनुमान जी के गुण, साहस और भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण के बारे में बताया गया है। और इसका पाठ करने से सभी के अंदर ऊर्जा और साहस का सृजन होता है। और हनुमान चालीसा बहुत ही विकट समय में इंसान की रक्षा करती है और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त कराती है। इसके साथ ही हनुमान जी को कहा जाता है कि वह चिरंजीवी हैं। सप्त चिरंजीवियों में से वह एक है और इसीलिए वह कलयुग में भी विद्यमान है। सब चिरंजीवियों के लिए हमारे शास्त्रों में एक मंत्र आता है जो यह है: अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्चा सप्तैते चिरजीवना सप्तैतान् स्मरे नित्यं मार्केण्डेयम् अथ अष्टमं जीवेद वर्षतम सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जिता। अर्थात ये सारे जो नाम इस मंत्र में आए हैं, ये सप्त चिरंजीवी हैं। और इन सब चिरंजीवियों के साथ जो कि हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास ऋषि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, इन सबके साथ अगर मार्कंडेय जी का भी नाम प्रतिदिन लिया जाए तो आपकी व्याधियों का, आपके रोगों का नाश होता है और आप दीर्घायु होते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी के बारे में बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। यह माना जाता है कि हनुमान जी ने एक बार अपनी बाल्यावस्था में भगवान सूर्य को मुख में रख लिया। वह भूख की प्रबलतावश सूर्य को एक लाल फल जानकर अपने अतुलित बल और बुद्धि के द्वारा सूर्य को अपने मुख में उन्होंने समा लिया और ऐसा करने पर सारी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। तब देवी देवताओं ने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि वह सूर्य देव को मुक्त करें और ऐसा करने पर वह उनको अपनी शक्तियां देंगे। और हनुमान जी ने उनकी यह विनती मान ली और इसके बाद हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त करा। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां हनुमान जी को प्रदान करी। जैसे अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया, ये सिद्धि प्रदान करी कि अग्नि उन्हें कभी नहीं जलाएगी। और वायुदेव ने कहा कि वह वायु की गति से भी अधिक तेज जीवन में विचरण कर सकेंगे। साथ ही इंद्र ने कहा कि उनके वज्र जैसा हनुमान जी का शरीर हो जाएगा। इस तरह सभी देवी देवताओं ने बहुत सारी सिद्धियां और शक्तियां हनुमान जी को प्रदान करी उनकी बाल्यावस्था में। लेकिन अपनी इस बाल्यावस्था में ही वह जब ऋषि मुनियों के आश्रम में अपनी शक्तियों के बालावश छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करने लगे, तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वह अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और कोई जब वयस्क अवस्था में आने पर उन्हें उनकी शक्तियां याद कराएगा, तभी उनको यह शक्तियां फिर से प्रदान हो जाएंगी। और इसीलिए किष्किंधा कांड में, रामायण में, रामचरितमानस में आता है कि जब भगवान राम सीता जी की इस खोज के लिए वानरों से सहायता मांग रहे थे, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को यह स्मरण कराया कि उनकी शक्तियां अपरंपार हैं और वह समुद्र लांघ कर लंका पहुंच सकते हैं। और फिर हनुमान जी ने लंका पहुंचकर माँ सीता को राम जी का संदेश दिया और फिर राम जी को सहायता करके राम रावण युद्ध में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी तरह राम जी के साथ ही यह कहा जाता है कि जब
सीता जी वापस आ गई अयोध्या 14 साल के वनवास के बाद। तब एक दिन वह अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि मैया आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तब सीता जी ने कहा कि अगर मैं मांग में सिंदूर लगाऊंगी तो भगवान राम का मेरे प्रति प्रेम भी बढ़ेगा और भगवान राम की आयु भी बढ़ेगी। यह जानकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और उन्हें ऐसा देख भगवान राम और सीता जी ने जब कारण पूछा तो उन्होंने बड़े भोलेपन से यह कहा कि आपकी आयु बढ़ाने के लिए और आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए मैंने यह सिंदूर पूरे शरीर पर लगा लिया है। ऐसा सुनकर भगवान राम और सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी हनुमान जी को चोला सिंदूर का चढ़ाएगा उसको उसके संकटों से उसे मुक्ति मिलेगी और हनुमान जी के साथ साथ राम सीता जी का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होगा। तो भक्तों, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो हनुमान मंदिर में श्रद्धा पूर्वक जाकर सिंदूर चढ़ाइए और लड्डुओं का भोग लगाइए। आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि उनकी 3 पत्नियां थीं। यूं तो वह ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कोई वैवाहिक जीवन नहीं बिताया, लेकिन उनके 3 विवाह हुए, जिसमें से प्रथम विवाह सूर्य की पुत्री सुवर्चला के साथ हुआ, क्योंकि जब उन्हें सूर्य से सारा ज्ञान प्राप्त करना था तब सूर्य देवता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से विवाह करो। उसके बाद एक बार जब वरुण देव के कहने पर हनुमान जी ने रावण से युद्ध किया और उसे हराकर उसके सारे पुत्रों को बंधक बना लिया, तब रावण ने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम अनंग कुसुमा था, उसका विवाह हनुमान जी से कर दिया और इसीलिए खुश होकर वरुण देव ने भी अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी से कर दिया। इस प्रकार माना जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी तो रहे, लेकिन उनके 3 विवाह हुए और उनकी 3 पत्नियां थीं। मकरध्वज नाम का एक पुत्र के बारे में भी हनुमान जी के बारे में संदर्भ में आता है कि वह उनका पुत्र था। इसके बारे में कथा हमारे शास्त्रों में विदित है कि जब हनुमान जी लंका को जलाकर अपनी पूंछ की अग्नि को बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए, तब उनके पसीने की एक बूंद एक बहुत बड़ी मछली के मुख में गिर गई और उस मछली के गर्भ से फिर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मकरध्वज था, जो आधा वानर और आधा रेप्टाइल था। और इस मकरध्वज को अहिरावण, जो रावण का मित्र था, उसके लोगों ने अपने पास रख लिया और बाद में अहिरावण ने उसके बल और बुद्धि से प्रभावित होकर उसे अपना सुरक्षा कर्मचारी बना लिया अपने पाताल लोक का। और फिर जब राम रावण युद्ध के दौरान रावण ने अहिरावण को कहा कि राम और लक्ष्मण को अपहरण कर लो, तब अहिरावण राम और लक्ष्मण को लेकर पाताल लोक में मकरध्वज के पास छोड़ आया और मकरध्वज को कहा कि इनकी सुरक्षा करो, किसी को इनसे मिलने नहीं देना। यह जानकर कि राम और लक्ष्मण जी का अपहरण हो गया है, हनुमान जी पाताल लोक गए और वहां जब उस सुरक्षा कर्मचारी से परिचय पूछा तो उसने कहा मैं हनुमान पुत्र हूँ। ऐसा सुनकर हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्हें तो ऐसे किसी पुत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। तब उन्होंने अपने ध्यान द्वारा मकरध्वज के जन्म का सारा वृतांत जान लिया और फिर उन्होंने उसे स्वीकार किया अपना पुत्र। लेकिन उन्होंने उससे राम और लक्ष्मण जी को मुक्त करने को कहा। तब मकरध्वज ने कहा कि यह तो मेरा कर्तव्य भ्रष्ट करने वाला उत्तर होगा, इसलिए मकरध्वज के साथ हनुमान जी ने युद्ध किया, उसे युद्ध में हराया और फिर अहिरावण का भी वध किया और अहिरावण की कैद से राम और लक्ष्मण जी को मुक्त किया। राम और लक्ष्मण जी के मुक्त होने के बाद राम जी के कहने पर मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया गया हनुमान जी द्वारा। तो इस प्रकार हनुमान जी से संबंधित बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं और हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की भक्ति करने वाला अगर हनुमान जी की भक्ति श्रद्धा से करता है तब उसके कार्यों में सफलता देने के लिए हनुमान जी हमेशा उसकी मदद करते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वह धोखेबाज ना हो, वह अत्याचारी ना हो और अब अपने धर्म का पालन करता हो, अपने कर्तव्यों का पालन करता हो। कुछ लोग हनुमान चालीसा तो करते हैं लेकिन दुष्कार्य भी करते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों को हनुमान जी कभी भी कृपा नहीं करते। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाइयाँ बताती हैं कि हनुमान जी की भक्ति करने वाले को भूत पिशाच भी परेशान नहीं करते और उसके सभी संकटों का शमन हनुमान जी करते हैं। तो आइए हनुमान जन्मोत्सव पर हम सभी हनुमान जी के जन्म उत्सव को बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाएं और वेदांग ज्योतिष की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।